भी लोग हमारे साथ में इस जर्नी में साथ में रहेंगे अगले 6 दिनों तक। और मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपके जितने भी प्रश्न हैं और आपके अंदर में कुछ भी अगर संशय हो, तो मैं और माता जी दोनों यहाँ उपस्थित हैं। इसके पहले मैं सत्र स्टार्ट करूं, पद्मजा माता जी भी भक्ति मार्ग में काफी समय से प्रभु जी के साथ, प्रभु जी इनके मस्कट में रहते हैं। माता जी सीए हैं और माता जी की पुत्री हैं, तो पुत्री के एजुकेशन के लिए वो हैदराबाद में आके रह रही हैं। और इन्होंने, मैं इनके लिए इसलिए निवेदन करता हूं और इनके लिए मैं प्रार्थना भी करता हूं कि इन्होंने हमारे लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और हम दोनों आपके साथ में रहेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर, अपने मन में कोई भी तरह का संशय ना हो और कुछ भी प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को पूर्ण तरीके से इजाजत है। हाँ, क्लास के दरमियान खाली शुरू में, और मैं कुछ देख रहा था जैसे 1+MT211, आप सब लोग अगर नाम थोड़ा उसमें डाल दें तो अच्छा रहेगा हम लोग को कम्युनिकेट करने में। जैसे रेडमी नोट है, जो मोबाइल का नाम को आप लोग अपना नाम डाल दीजिए। और आप सभी लोग मेरे ख्याल से जरूर SGR हिंदी के द्वारा लिंक से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। और अगर कोई भी तरह की आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग हम लोग को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सत्र के अंत में मैं भी अपना नंबर दे दूंगा और माता जी भी दे देंगे। तो किसी भी तरीके का आपको कोई और संपर्क करना हो, कोई प्रश्न है, बाद में भी वो आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और मैं आप लोग से एक क्वेश्चन, इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं और फिर हम लोग आगे बढ़े, मैं एक चीज जस्ट जानना चाहता हूं गीता के बारे में। आप लोगों ने, आप सभी लोग यहाँ जो उपस्थित जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, माता जी और प्रभु जी, आप लोगों को कितने लोग गीता के बारे में जानते हैं? मूल रूप से मैं, मतलब, अच्छा, सरला माता जी जानती हैं, धनलक्ष्मी माता जी मुझे मालूम है ऑलरेडी, वो अमर सिंह प्रभु जी, ओके, अभिषेक प्रभु जी, धनलक्ष्मी माता जी मालूम है मुझे, और ओके, अच्छा, हरे कृष्णा। एक बार मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोग हाथ उठा दीजिए कि आप सभी लोग हमारे साथ इस सत्र में हैं। एटलीस्ट रेज योर हैंड्स दैट यू आर ऑल देयर प्रेजेंट इन द मैं इसी तरीके से आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूं कि आप लोग सभी लोग यहाँ पे हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स दैट यू आर देयर विथ मी, एंड इन केस इफ दे डोंट हैव डिफिकल्टी, आप सभी लोग को अगर कोई दिक्कत ना हो रहा हो तो आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। हम सभी लोग इकट्ठे बैठ के इस सत्र को आनंद, जो एक दूसरे को देखकर महसूस होता है और कम्युनिकेशन हो, तो क्योंकि आप लोगों के साथ में आप लोग भी मुझे देखना पसंद करेंगे। अगर मैं आप लोगों के सामने में ऐसा बैठ जाऊं और फिर मैं बोलता रहूंगा, तो आप लोग को लगेगा कि कोई कहीं ब्रह्मांड से कहीं से तो कुछ कोई आदमी बोल रहा है। तो ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग के सामने में सम्मुख रहूं। मेरे चित्र, मेरा भी दिव्या माता जी, ओके, हरे कृष्णा, सौमित्र उपाध्याय प्रभु, हरे कृष्णा। सो आप सभी लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सत्र के दरमियान आप सभी लोग अपना पार्टिसिपेशन रखेंगे और जरूर जो भी प्रश्न हो। और एक एक चीज और है, जिज्ञासा करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ठीक है, आप सभी लोग अपना हाथ अभी नीचे कर लीजिए और हम लोग सत्र का शुरुआत करते हैं। मैं श्लोक से शुरुआत करूंगा, जिससे कि ये जानने का प्रयास करेंगे कि गीता का महत्व क्या है। तो भगवान खुद ही इसको कहते हैं, मनुष्यानाम सहसेषु कश्चिद यतति सिद्धये यथा आत्मम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वता। क्या भगवान क्या कहना चाहते हैं कि लाखों मनुष्यों में, इसलिए क्योंकि आप लोग को मैं अभी कुछ बोलना चाहता हूं, लाखों मनुष्यों में कुछ लोग, लाखों मनुष्यों में कुछ लोग इस ज्ञान को प्रयास करते हैं समझने की, और
प्रयास करने के साथ साथ में कृष्ण भगवान कहते हैं, इस ज्ञान को जो प्राप्त करता है उसको अपने जीवन की सार्थकता और इस जीवन के मूलभूत रूप से हमारे जीवन का मकसद क्या है, व्हाट इज, हम कोई भी, अच्छा आप सभी लोग कोई कार्य करते हैं उसका एंड रिजल्ट सोचते हैं ना, एवरीबॉडी, यहाँ पे जितने भी सभी लोग हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट होता है। उसी तरीके से हमारा जीवन का भी तो कुछ एंड रिजल्ट होगा, हमारे जीवन का भी तो कोई ना कोई अंततः एक एंड होगा जिस चीज के लिए हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी लोग से के लिए मैं शुरू में ही कहा कि आप लोगों के लिए प्रार्थना भी कर रहा हूं, क्योंकि 200, 220, 240 हो सकता है कि ज्यादा ही होगा, उसमें से मात्र आप सब लोग, हम लोग दोनों, हम और माता जी को छोड़कर आप लोग करीब करीब 45 लोग हैं। आप लोग, सही बात है कि आज के सत्र में आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सभी लोग के लिए मैं धन्यवाद के साथ साथ मैं आप लोग के लिए नमन भी करता हूँ और मैं प्रार्थना भी करता हूँ श्री कृष्ण भगवान आपके जीवन में जिस जिस चीज को आप अपने मन में प्राप्त करने के लिए इस कोर्स को आप लोगों ने ज्वाइन किया है या समझने के लिए, वो आप लोग को मिले। और गीता अपने आप में एक अद्भुत संवाद है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये संवाद किसके किसके बीच में है? भगवान श्री कृष्ण और उनके परम प्रिय सखा मित्र अर्जुन के बीच में। और हम सब लोग जानेंगे आगे आगे के सत्र में कैसे कैसे करके हम लोग, क्योंकि ये सत्र 6 दिनों में है, तो हम 6 दिनों में जो है आप लोग को रहस्य, मतलब गीता में क्या क्या बेसिक्स है उसके बारे में आप सभी लोग को समझाने का प्रयास करेंगे और आगे आप लोगों के जितने भी और क्वेश्चंस होंगे उसका जवाब हम लोग देंगे। हरे कृष्ण आचार्य जी, 8:30 के गीता का सेशन है, वो करे या ये कंटिन्यू करे? अभिषेक प्रभु जी, वो सेशन आपका कहाँ से हो रहा है ये शायद मुझे मालूम नहीं है। अगर वो सेशन आप पहले से कर रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंट है। ये सत्र जो है ये आप अगर पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो आप हमारे साथ रह सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, मैं आपको देख रहा हूँ। अगर पहले से आप वो सेशन कर रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंट आप जाहिर कर सकते हैं। अदरवाइज ये पहली बार अगर आप ये सेशन कर रहे हैं तो आप रहें हमारे साथ में। और इस सत्र का जो हम लोग आगे थोड़े 1 घंटा का सेशन है, ज्यादा समय आपको हम लोग लेंगे नहीं, 1 घंटा 10 मिनट हो सकता है, क्योंकि आज पहली दिन है तो 10-15 मिनट थोड़ा ज्यादा लगेगा। हो सकता है कि आपके कुछ प्रश्न होंगे उनका जवाब देने में। तो मैं अभी आप लोग को एक श्लोक बताया, उस श्लोक के द्वारा ये बताया कि लाखों लाखों में कुछ चंद व्यक्ति या मनुष्य होते हैं, उन लोगों को ये गीता का ज्ञान प्राप्त करने का या गीता का रहस्य या गीता के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में सकारात्मक, ये मैं आपको क्लास से पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि अंततः इस सेशन का फलश्रुति होनी चाहिए ना। कोई, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि इसका इसका अल्टीमेटली व्हाट इज द गोल, तो ये जो हमारा जो सेशन है इसको हम सभी लोग करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और उसको आप महसूस कर सकते हैं, उस प्रभाव को भी आप देख सकते हैं। और मैं, माता जी आपके सामने में है, फिर से मैं कह रहा हूँ, और इस ज्ञान का मैं संक्षिप्त में पहले अपने से ही शुरू करता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई, जैसे माता जी ने ऑलरेडी आप लोग से कह दिया, मैं बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ, या फिर आप जैसा माता जी ने कहा एमबीए किया, सब ठीक है, वो सब अपने जगह पे मैं अभी भी कार्य कर रहा हूँ। लेकिन गीता का जो एक प्रभाव है मेरे जीवन के शुरुआती दौर से ही, और मेरे पिताजी हमेशा गीता पढ़ा करते थे, तो मैंने अपने पिताजी से एक बार पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे संस्कृत बहुत अच्छा लगता है, और मेरे फादर भी इंजीनियर ही है, तो वो नौकरी कर रहे थे रांची में, तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे संस्कृत अच्छा लगता है और मैं गीता पढ़ना मुझे मतलब उसमें आनंद आता है। तो हम बोले बट उसका मीनिंग क्या है उसका, आप, तो बोले उसके बारे में ज्यादा मैं विवेचन नहीं करता हूँ,
मैं सुबह में दो श्लोक पढ़ के ऑफिस जाता हूँ। ठीक है, आगे जैसे जैसे मैं मैं मतलब मैं आगे हमारा माता जी का प्रभाव की वजह से थोड़ी भक्ति जो है घर में हम लोग करते रहे। लेकिन एक प्रभाव बचपन से था, गीता की किताब मैंने देखी थी, और वो गीता की किताब बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि ज्यादातर गीता की किताबें गीता प्रेस से हमारे भारतवर्ष में ज्यादा उस समय में, और 1970s 80s की मैं बात कर रहा हूँ, उपलब्ध हुआ करती थी। मैंने एक बार कोशिश किया गीता प्रेस की किताब पढ़ने की। मैं मतलब ऐसा कोई अवहेलना करते हुए नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं। पहला तो क्या था कि संस्कृत का जो श्लोक था वो पढ़ने में दिक्कत होती थी, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई लिखाई वो आंग्ल भाषा में हुई है, मतलब मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, तो मेरी उतनी संस्कृत जो है वो, उसमें मैं प्रकांड विद्वान भी नहीं था, मैं उसकी संधि विच्छेद भी नहीं कर पाता था, और पिता का उतना समय वो नहीं दे पाते थे कि मुझे संस्कृत में समझाएं। तब मैं जब दिल्ली में कुछ समय के लिए मैं कार्यरत था, उस वक्त में मुझे हमारा इस्कॉन का एक मंदिर जो है, जो मंदिर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, उस मंदिर का निर्माण हो रहा था और मैं उसके बगल में रहता था। और वहां पे भक्तजन लोग जो है वो सैफरन ड्रेस पहन के वो लोग आते जाते रहते थे। उनके हाथ में मैंने गीता की किताब देखी, और मेरे मन में इच्छा हुई। तो पहली बार जब प्रभुपाद को, उस समय में फिर भी उस समय में मैंने वो गीता नहीं, उस समय के बाद वो गीता मुझे उपलब्ध हुआ किसी और के द्वारा, और मैंने पहली बार जब वो गीता पढ़ा, तब मुझे गीता के एक एक शब्दों में उसके रहस्य को समझने में थोड़ा ज्ञान मिला। और धीरे धीरे, मैं आप सभी लोग को पता है, मैं बहुत लोगों से मैंने बात किया है, और बहुत सारे भक्तजन हैं, वो कहते हैं, यहाँ तक कि मैंने भी, माता जी ने भी शायद कम से कम गीता दो चार बार तो जरूर उन्होंने पढ़ा होगा, हो सकता ज्यादा भी पढ़ा हो, मैं भी पढ़ा हूँ। और अपनी वाक्य पटुता या अपने ज्ञान के बारे में आप सभी लोग के सामने, क्योंकि हमारी ज्ञान तो कुछ नहीं है, जो उसमें ज्ञान है, और जो हमारे प्रभुपाद ने जो उसमें उसका जो उन्होंने यथास्वरूप रूप में जो उन्होंने दिया है गीता, उसके शब्दों का जब हम लोगों ने परपट में जब उनका जो विश्लेषण करके उन्हें हमें तात्पर्य जो बताया, उसके द्वारा बहुत ही आसान हो गई गीता को समझने। और जब जब मैं पढ़ा, तब तब मुझे नई चीज समझने का मतलब अंदर मुझे लगा कि अरे पिछला बार मैं पढ़ा था तो ये मैं कैसे मैं भूल गया, या ये मुझे क्यों नहीं समझ में आया। एवरी टाइम कहा गया है, और हमारे बहुत सारे भक्तजन वो यही बोलते हैं, गीता को आप जितना बार पढ़िएगा उतना बार आपको कुछ ना कुछ नई चीज आपको समझ में आएगी, या कुछ नई चीज आपको उजागर होगी। तो फिर गीता का मतलब क्या है कि शब्द में कुछ मैजिक है। हरे कृष्णा, आप सभी लोग से पूछ रहा हूं, कुछ ऐसा मैजिक है क्या? अनम्यूट करने का ऑप्शन है माता जी इनके पास? जी हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो कुछ तो जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा है, इसलिए गीता रहस्य जो है भगवान सिर्फ अर्जुन को बताया, और अर्जुन को क्यों बताया वो बाद में आपको आप लोग साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये रहस्य आज भी अभी भी मेरे लिए, और यही रस मैं आप सभी लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों को ये सुनने के बाद ये महसूस होगा, क्योंकि मैंने तो अभी एक वृत्तांत बताया, वैसे माता जी भी आप लोग को बता सकेंगी अब आगे सत्रों में वो, क्योंकि ये हम सब लोग के साथ हुआ है। तो मैं आप सभी लोग को इतना जरूर एहसास दिलाना चाहता हूं, और महसूस भी आप कर सकते हैं कि आप इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो प्रायः जीवन के हर सॉल्यूशन आपको इस गीता की किताब से मिल सकता है। इसलिए ये रहस्य है। जिसने भी, हरे कृष्ण, जिसने भी इस गीता को अपने हाथ में लिया है, उस गीता को वाइब्रेशंस को देखा है, समझा है, और जिन्होंने पढ़ा है वो तो साक्षात उस गीता को पढ़ते समय में ऐसा महसूस होता है जैसे कि
स्वयं श्री कृष्ण से वार्तालाप हो रही है। सही बात। और गीता, गीता मतलब भगवान ने अपने मुख से ऐसे छंदों को, मतलब कहा जाए तो 700 श्लोक में से तकरीबन 600 साढ़े 600 श्लोक तो भगवान ने कहा है, कुछ श्लोक अर्जुन ने कहा है, एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा और कुछ श्लोक जो है संजय ने कहा है। तो गीता जो गीता रहस्य जो है, इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग के साथ में मैं आनंद की अनुभूति करते हुए इतना आप सभी लोग से आग्रह करेंगे कि प्रायः, क्योंकि यह पहली सत्र है तो हम सब लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी ऐसा कुछ बनाए नहीं है। हम लोग सत्र को चलने देते हैं और अगर आप लोग को कुछ प्रश्न हो तो आप लोग जरूर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और सत्र जब हम लोग फिनिश करेंगे, ऑलरेडी 8:23 हो गया, तो मैं प्रयास करूंगा कि 9 बजे तक हमारा प्रयास रहेगा कि आप सभी लोग के ये सेशन को मैं कंप्लीट करूं। 5-10 मिनट हो सकता है आगे पीछे हो, और उसके बाद आप लोग अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, वी कैन स्टार्ट विद आवर मंगलाचरण। तो हम सभी लोग जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो भगवान का नाम लेके और शुरुआत करते हैं। इस बात ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च नमां विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त विंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त विंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त विंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी बोलते रहिएगा अपने मनी मन में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। राधा गोविंद की जय, राधा गोविंद की जय, राधा रमन की जय।
जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री गोपाल की जय। तो आपके सामने में मंगलाचरण अच्छे से आप सभी लोगों ने ये मंगलाचरण आप लोग भी 6 दिनों के दरमियान आप लोग भी सब लोग मेरे ख्याल से जो नहीं देखे नहीं हो जानते रहे होंगे, वो आप सभी लोग भी सीख जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग सब लोग इकट्ठा करेंगे और ये मंगलाचरण करने का एक ही मकसद है कि हम सभी लोग हमारे विशेष श्री कृष्ण, देखिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना करके हम सभी लोग को ये प्लेटफॉर्म दिया है। हम सभी लोग उनकी विशेष कृपा पात्र हैं और उनके वजह से आज हम सभी लोग आपके सामने उपस्थित होकर प्रयास कर रहे हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर और उनके बताए हुए शब्दों को और उनके बताए हुए ग्रंथ को हम सब लोग आपके सामने में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ना हमारे शब्द अपने हैं, ना हमारी बुद्धि और विवेक मेरी अपनी है, मैं सिर्फ उनके बताए हुए शब्दों को और जो हमारे गुरु महाराज और हमारे जो श्रेष्ठ जनों ने हमें जो शब्दों का शब्दकोश के द्वारा जो बताया है उसको हम लोग प्रयास करेंगे आपके सामने में रखने का। कहीं कुछ त्रुटि हो तो उसमें हमें क्षमा करिएगा। एक अज्ञानतावश अगर मुख से कुछ अभी ऐसी कोई शब्द निकले जो कि शायद आपके मानस पटल पर अगर वो पूर्ण रूप से ज्ञान की प्रकाश न डालती हो तो मेरी अज्ञानता को आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि शब्द मेरे होंगे अगर आपको समझ में नहीं आता है। बाकी अगर कुछ आपको समझ में आता है तो वो हमारे प्रभुपाद के शब्द है और हमारे श्रेष्ठ जनों हमारे गुरुजनों के शब्द हैं। तो हम सभी लोग शुरुआत करने से सत्र को आप लोग सब लोग से फिर मैं एक बार फिर प्रश्न कर रहा हूं, आप लोग इस सत्र में तैयार हैं सब लोग? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक, तो हम हरे कृष्णा ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, मुझे महसूस हो रही है कि आप सभी लोग हमारे साथ में हैं और हम शुरू करते हैं सत्र को। और मैं ये सत्र में हम लोग एक प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाएंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन करने से पहले कुछ चीजें और मैं आप लोगों से वो 5 मिनट में मैं और डिस्कस करना चाहता हूं और वो फिर बाद में आपको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और हम लोग क्या क्या आगे के सत्र में करने वाले हैं और इन 6 दिनों में हमारी एक करिकुलम जो बनी हुई है वो क्या रहेगी, वो सब हम लोग आपसे शेयर करेंगे। तो इस रहस्य को उजागर करने से मैं आपसे, अच्छा ये रहस्य, क्योंकि आपसे ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बताया गीता के रहस्य के बारे में। ये गीता का ज्ञान अपने आप में गुह्यम और सबसे ज्यादा प्रेरणादायक क्यों है? क्योंकि ये गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने हम सब लोग के लिए दिया है, अर्जुन के लिए नहीं दिया था। अर्जुन तो उनके साथी में थे, वो तो उनके मित्र थे, तो उनको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं थी। वो तो कृष्ण खड़े हैं, वो तो कृष्ण खुद ही वहां पे मौजूद थे। वस्तुतः ये ज्ञान हमारे लिए था और आज सब हम लोग उसके ऊपर में चर्चा करने का प्रयास करें। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे आप सभी लोग ये बताइए, इस दुनिया में कितने प्रकार के प्राणी या मतलब चराचर सब कितने हैं? हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर इन दिस वर्ल्ड? 84 करोड़। हाँ, 84 लाख। 84 लाख। हाँ, 84 लाख। 84 लाख में ये बताइए कि मनुष्य का जो श्रेणी है एक है या कितने? 4 लाख है प्रभु जी। हाँ, 4 लाख। सरला माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। 4 लाख टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ ह्यूमंस आर देयर। आप सभी लोग सोचिएगा, 4 लाख मनुष्य की श्रेणियां इस धरती पे है, उसमें से हम लोग भी एक हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि हम सभी लोग गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उन 4 लाखों में से हमारी स्पीसीज को हम जो मतलब कहने का मतलब ये हमारा जो यहाँ का एक भारतवर्ष हो चाहे जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी गीता का अब तो आप देख रहे हैं गीता का प्रचार प्रसार तो पूरे दुनिया में हो रही है, क्योंकि हमारे अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने गीता को क्या, कृष्ण भगवान को उन्होंने जगत में पूरे व्याप्त कर दिया है। इसलिए ये एक अपने आप में अद्भुत है कि नहीं? आप सभी लोग को एक्चुअली में इस मतलब बताते हुए हमें भी एक खुशी हो रही है कि आज कम से कम 85 लैंग्वेज में
85 लैंग्वेजेस में। मैं गया था बीच में अभी वृंदावन, तो वृंदावन में जब गया तो मैं वहाँ का लाइब्रेरी में, एक्चुअली में वृंदावन में कृष्ण बलराम टेम्पल, इस्कॉन की कृष्ण बलराम टेम्पल प्रभुपाद के समय की बनी हुई है। तो मैंने वहाँ पे ना लाइब्रेरी में गया था एक्चुअली वहाँ पे, तो मैं देखा वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस की बुक्स गीता का, और देख के बड़ा आनंद आ रहा था। सब भाषाओं में, यहाँ तक कि अरेबिक भाषा, सब भाषाओं में दिया हुआ है, और वो किताबें रखी हुई थी। और लोग जो आते हैं, बहुत लोग वहां पे आके और वो लाइब्रेरी में बैठ के गीता का वो पठन पाठन करते हैं, और वहां से गीता का ज्ञान को लेकर और अलग अलग जगह जगह जाकर उसी गीता का ज्ञान को सब जगह पे वो लोग बांटने का कोशिश करते हैं। तो लेकिन मनुष्य विभिन्न, क्योंकि मनुष्य का जो श्रेणी है, जिस श्रेणी में हम सभी लोग हैं, उसको एक विशेष कृपा मिली हुई है। वो विशेष कृपा क्या है? हरे कृष्णा, कुछ गेस आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पूछूंगा नहीं तो लगेगा प्रभु जी कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं। भक्ति प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। धनलक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी भक्ति। जो हम बिछड़ गए थे कृष्ण जी से, उनके पास जाने के लिए हमको ये मनुष्य जन्म मिला है। ये जन्म में हम प्रयत्न कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि ये जीवन जो मिला हमें, जिसका हमने कहा था कि एंड अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, मतलब ये जीवन का क्या महत्व है, वो हमें मालूम चलता है गीता से। हो सकता है कि गीता के मतलब बहुत सारे लोग जो हमारे गीता के विवेचन को सुनते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो गीता में से ढूंढना चाहते हैं कि इसमें गलती क्या है। अरे ये तो भगवान के मुख से निकली हुई है, इसमें कुछ भी गलती नहीं। भगवान से निकली हुई जो शब्द है वो प्रमाणिक है, और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो सकती। हो सकती है? आप ही लोग बताइए। आजकल तो लोग जो है अलग, आजकल मैं देखता हूँ, कभी कभी न्यूज सुनता हूँ, लोग अलग अलग ग्रंथों के ऊपर में, हमारे ग्रंथ कब का लिखे हुए, महान काव्य, महान जो ऋषि मुनि श्रेष्ठ लोगों का लिखा हुआ, उसके ऊपर में आजकल लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन गीता के ऊपर में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। क्यों? गीता के ऊपर में क्यों नहीं कोई क्वेश्चन कर सकता है? क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुख से भगवान को लेके एक खुद भगवान के मुख से निकली हुई, कहानी। और वस और व्यक्तिगत तौर पे भगवान खुद अर्जुन के कहने पर भगवान ने पूरे के पूरे ज्ञान को उन्होंने दे दिया। और जब गीता, हम सभी लोग गीता पारायण करते हैं ना, आप सभी लोग, बहुत लोग यहाँ से उपस्थित होंगे जो लोग पार्टिसिपेट किए होंगे, या पहले गीता को अगर आप पढ़ेंगे ना, एक एक श्लोक जो पढ़ेंगे तो वो गीत के रूप में है। वो उसका संवाद, उसका जो सिलेबल्स है, वो भगवान ने कैसे बोला होगा। और अच्छा, जो लोग जानते हैं नहीं नहीं बोल, मैं एक प्रश्न, गीता को कितना समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था? 18 मिनट 48 मिनट में गुरु जी। ओके, अभिषेक प्रभु, हाँ, करीब करीब 18 मिनट नहीं माता जी। मतलब ठीक है, हम सभी लोग सुने हैं, कोई परफेक्शन नहीं है। 48 मिनट या 40, लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास में भगवान ने 700 श्लोकों का, मतलब ठीक है, उसमें कुछ श्लोक का शुरुआत जो हुआ है और वो सबको, ये पूरा का पूरा गीता का जितना जो ये है, ये पूरा का पूरा मात्र उस युद्ध भूमि में, कहते हैं कि 20-25 मिनट से लेके 40 मिनट के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया। और अर्जुन इतने ज्ञानी भी थे कि उन्होंने उसको प्राप्त भी कर लिया। ये तो सोचकर भी कभी हम सभी लोग, एक श्लोक को तो मैं प्रयास करता हूं रटने का, तो मुझे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसके आधे घंटे के बाद फिर मैं भूल जाता, फिर आपको याद करने की कोशिश करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। और यहाँ पे तो पूरी की पूरी भगवान ने पूरी गीता ही सुना दी। अगर गीता को पढ़ने के बाद हम सभी मनुष्य की, कुछ लोग बोलेगा गीता पढ़ रहे, क्या गीता क्यों पढ़ना चाहिए?
गीता पढ़ने से आदमी वैरागी हो जाता है। कुछ लोग का कहना है गीता पढ़ने से लोग वैरागी हो जाता है। अरे भाई, गीता तो अर्जुन को दिया गया और अर्जुन वैरागी हुए क्या? भगवान ने कहा कि अब युद्ध करो, तो कहा भगवान तो अर्जुन ने कहा कि जो आपकी आज्ञा, यस कर्ष्य। तो ये कहते गीता गीता का ज्ञान एक गृहस्थ को उसके कर्तव्य पालन करने के लिए दिया गया और उसने किया। और कुछ लोग देखिए, आज मैं फिर से पर्सनल आपको बताता हूँ ये गीता गीता कितना इंपॉर्टेंट है। उसका इंपॉर्टेंस इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, पहले मैं अपने बारे में जोड़ता हूँ, क्योंकि गीता के द्वारा जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ वो मुझे जीवन में सकारात्मक रूप से मेरे अपने डेली वर्क लाइफ को भी बैलेंस किया, मेरे खाने पीने के हैबिट्स को बैलेंस किया, और मेरे बुद्धि विवेक, मेरे बोलने की शैली, मेरा स्वभाव, ये सब कुछ में बदलाव और सकारात्मक बदलाव है। हो सकता है कि हमारे हमारे घर में हमारी पत्नी को शुरुआत में लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से ये सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, अचानक से सब कुछ होने लगा, स्नान करके तुरंत पूजा पाठ करने लगते हैं, फिर वो सब, तो मतलब उन्होंने तो यहाँ तक कि हमारे माता जी को भी कंप्लेन कर दिया कि कुछ तो हो गया है प्रभु जी को। तो मैंने माता जी को कुछ नहीं हुआ है, बस जो तुम पहले मुझसे कहा करती थी कि सुबह में जल्दी उठ के पढ़ा करो, वही मैं काम कर रहा हूँ अब इस बुढ़ापा में। कहने मतलब 10 साल हो गया मुझे इन सब चीजों के बारे में आप सभी लोग से बताते हुए कि सकारात्मक बदलाव हुआ। ये गीत मैं आपको अपने बारे में बताया। पहला तो चीज मैंने आपको बताया था कि प्रभाव कैसे पड़ा। बाद में जब मैं खुद प्रैक्टिस करने लगा तो उसका जो है प्रभाव मेरे ऊपर, और मैं अपने कोई भी देख, यहाँ तक कि ऑफिस में भी सब लोग बोलते हैं उसका प्रभाव होता है। जिसने भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ा है और गीता का जो शरण गया है उसके अंदर में ये बदलाव होता है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक मेरे मित्र की कहानी बताता हूँ। बहुत क्लोज मित्र थे, पढ़ने लिखने में भी वो काफी मैं ऐसा मानता हूँ कि वो मुझसे भी ज्यादा तेज थे। तो एक दिन का समय है, एक दिन हमारे साथी थे, तो हुआ क्या कि एक पेपर था, इसका एग्जामिनेशन हुआ, और एग्जामिनेशन के बाद उनको मालूम था कि 100 में 100 आना है, उनको आ गया 99। उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है अभी पढ़ाई लिखाई छोड़, मैं बोले करे कि और मुझे मुझे 92 93 के आसपास आया था। बोले रे भाई मैं 92 आया तो मैं खुश हूँ, तुमको 99 आया तो क्यों नहीं खुश हूँ? बोलता है कि नहीं, वो 1 मार्क्स कट कैसे गया? हम बोले 1 मार्क्स की वजह से तुम्हारे अंदर में इतना संताप हो रहा है? संताप मतलब दुख हो रहा है? तो बोला कि नहीं, जीने का कोई मतलब ही नहीं है। अरे इतना मेहनत किया, मुझे मालूम था कि मुझे 100 में 100 आना चाहिए। हम बोले तो क्या फर्क पड़ गया? बोला फर्क ये पड़ा कि मुझे जो है गोल्डन अवार्ड जो मिलना था वो मुझे नहीं मिला। तो हम बोले तो गोल्डन अवार्ड नहीं मिला तो उससे जीवन का मतलब आगे का जो आपका जो है ड्यूटी और ये सब वो सब खत्म हो गया? बोला हाँ। बहुत मुश्किल से समझाना पड़ा। कैसे समझाया? उसका प्रभाव ये था कि उस वक्त में एक प्रभु जी ने कहीं ना कहीं से मुझे, वो तो मुझे नहीं मिला लेकिन उस आदमी को मिला। उसने मुझे बहुत दिन के बाद, ये मुझे करीब करीब 10-15 साल के बाद बताया कि वो एक प्रभाव था कि गीता जो मुझे मिला और गीता से मुझे समझ में आया, और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग साथ साथ में भक्ति भी कर रहे हैं। आज देखिए, मैंने बीच में सुना था एक बच्चा जो है आईआईटी में शायद एडमिशन उसको मिला, और आईआईटी में एडमिशन करने के बाद शायद वो 3rd ईयर में था, ऐसा ही कुछ था, फर्स्ट रैंक होल्डर था अपने ब्रांच में, और एक साल में एक साथ एक सेमेस्टर में उसको 2nd रैंक आ गया। वो अंदर जाके सुसाइड करने वाला। एक सत्य, एक एकदम सत्य कथा है, कथा भी नहीं बोलेंगे, सत्य रियल इंसिडेंट। एक प्रभु जी अपने जीवन को समाप्त करने के लिए बैठे हुए थे, गलती से किसी इस्कॉन डिवोटी वहां से गुजरे तो उन्होंने शायद नॉक किया। उस समय में जस्ट वो
अटेम्प्ट करने वाले थे अपने जीवन को समाप्त करने के लिए, नॉक किया तो शायद वो दरवाजा खोले और गीता का उन्होंने उनको दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रभु जी जो हमारे होते हैं कोशिश करते हैं कि कोई एक श्लोक उनको बताए, एक श्लोक उनको बताए। तो उन्होंने वो ही पेज खोला जहां पे उन्होंने बताया कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है। और तब उनको उन्होंने हाथ में देकर और फिर वहां से चल पड़े। वो बाद में आके वो डिवोटी, क्योंकि वो मालूम कैसे चला, क्योंकि वो बाद में उस मंदिर में गए और मंदिर में मिलने का प्रभु ने उनको वो सहायता की थी उनको समझाने का, क्योंकि वो अपने जीवन को समाप्त करना चाह रहे थे। आज हमारे सभी हम सब लोग आपस में देख रहे हैं आसपास के सामाजिक व्यवस्था में कितनी सारी कुरीतियां हैं और कितने सारे विडंबनाएं हैं। ये आपाधापी में लोग एक दूसरे को आगे पीछे, यहाँ तक कि इंडस्ट्री लाइफ में हो, स्कूल में भी हो, किस तरह की पढ़ाई हो रही, उसके हम लोग अभी जो हम अभी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे उस पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये व्यक्तिगत तौर पे गीता इंपॉर्टेंट क्यों है। कभी कभी कुछ लोगों ने हमारे समय में ये भी कहा कि गीता जो है वो हम सभी लोग को, अरे सब कुछ खत्म हो जाएगा, गीता को जो है ना वो गीता जो है हम सब लोग बुढ़ापा में पढ़ेंगे। अरे गीता तो मतलब लपेट के रखने वाली चीज है। मैं तो प्रभुपाद ने कहा कि भैया ये गीता यथा स्वरूप उसको घर में यथा स्वरूप रखने के लिए नहीं है, ये गीता यथा स्वरूप पढ़ने के लिए है, गीता को यथा स्वरूप रखने के लिए नहीं है। वो मतलब यथा स्वरूप ले जाके रख दिए। गीता जितने जल्दी, जैसे अभिषेक मेहता प्रभु मुझे देख रहा है, मुझे लगता है कि आपकी उम्र के हिसाब से आप बहुत सही समय पे गीता का ज्ञान जानने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना जल्दी ये ज्ञान प्राप्त होगा उतना आपके जीवन में प्रभाव देगा और आप अपने जीवन को सकारात्मक जी सकेंगे। और 100%, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स लेके हम सभी लोग कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स लेके चलते हैं, और गीता जो है हमें उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में सहायक होता है। अगर गलत प्रिंसिपल है तो गीता आपको करेक्ट करेगा, तो आप करेक्शन हो जाएगा, और अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं तो वो और आपका स्पीड बढ़ा दे। इसलिए गीता का हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा असर होता है अगर हम गीता को अपनाएंगे। भगवान के बताए हुए वचन को हम सब लोग सुनकर और अपने जीवन में सकारात्मक उसका प्रभाव देख सकते हैं जब हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। और हम लोग इस सत्र के दरमियान आप सभी लोग से यही चीज बोलने का प्रयास करेंगे कि गीता को अपने जीवन में अपनाएं। माता जी, वी कैन स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। यस माता जी। सेकंड कैन वी मैक्सिमाइज इट? यस, सेकंड। तो सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड, गीता रहस्य, ये सत्र में हमारे प्रेरणा और समर्पण हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, तो उनको हम लोग नमन करते हुए, तो आज हम देखेंगे ज्ञान की दो शाखाएं। ज्ञान की दो शाखाएं वो क्या है, और गीता सबसे उत्कृष्ट मार्गदर्शक है, जांचा परखा और विश्वसनीय। गीता का वो स्थान कैसे मिला, किस परिस्थिति में गीता का प्रकट हुई है, और गीता के 5 प्रमुख विषय इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आप समझ, जो चीज में हम ये बताते जा रहे हैं आप लोग को याद हो जाएगा। और गीता किससे संबंधित है और किससे संबंधित नहीं है, गीता की शिक्षाओं का वास्तविक जीवन में कैसे हम लागू करें और कैसे इसका लाभ उठाएं, मिथ्या और धारणाएं और वो कैसे फैलाए गए हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और अंत में हम लोग प्रश्न उत्तर के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो ज्ञान की, देखिए ज्ञान की दो शाखाएं, भौतिक या सांसारिक ज्ञान, जो हम लोग भौतिक जीवन में भौतिक ज्ञान या सांसारिक ज्ञान, और ये आध्यात्मिक ज्ञान। तो आप देख रहे हैं चित्र भी दिया हुआ है, बड़ा सुंदर चित्र है। धन और संपत्ति अर्जित करने का विज्ञान को भौतिक या सांसारिक ज्ञान कहते हैं।
इसको हम लोग अपराशक्ति, दो तरह का ज्ञान, अपरा और परा। तो अपरा जो ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? परा, परा ज्ञान। तो ये जो दो ज्ञान है वो दो शाखाओं में, क्योंकि ज्ञान को ऑब्वियसली जब हमारा शरीर हम धारण करते हैं तो इन दोनों ज्ञान का हमारे जीवन में समावेश होता है। हम ये नहीं कह सकते कि भौतिक ज्ञान जो है या संसारिक ज्ञान वो हमें प्राप्त नहीं करना है और आध्यात्मिक ज्ञान ही प्राप्त है। दोनों चीज का समावेश होता है, लेकिन मूलतः हमको आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर में फोकस करना चाहिए। और भौतिक और संसारिक ज्ञान है वो कैसे हमको आध्यात्मिक ज्ञान की ओर लेके जाता है। भौतिक ज्ञान है, संसारिक ज्ञान वो भी है जरूरी, लेकिन उसको कैसे समझना है कि वो किस तरीके से, वो अगर धन और संपत्ति हम अर्जित करते हैं और हम उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। अगर हम गलत कार्यों के लिए उसका उपयोग करते हैं तो वो भौतिक ज्ञान हमारे लिए सकारात्मक नहीं है। लेकिन अगर वही चीज को हम लोग आध्यात्मिक चीजों में, हमारी भक्ति में अगर हम, या आध्यात्मिक ज्ञान हमारी बढ़ाती है वो भौतिक ज्ञान, तो फिर वो सही है। इसलिए हम सब लोग का ज्ञान शब्द के रूप में अगर हम देखा जाए तो हम सब लोग को अंततः आध्यात्मिक ज्ञान वो सबसे जरूरी है, जिससे कि हमारे जीवन में प्रकाश हो। और ये क्यों है? क्योंकि हम कैसे आनंदमय, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही बता सकता है हम कैसे आनंदमय हो सकते हैं। आप सभी लोग बताइए, आपके स्कूल में कितने सब्जेक्ट्स है? अभिषेक प्रभु, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स you had in your 10th? I have 6 subjects in my graduation. Okay, 6 subjects, correct. Every semester, yeah, every semester. English, Hindi, maths, social science, science, and Actually, something. Guruji, I am from BBA. Sorry? Actually, Guruji, I am in graduation and I'm pursuing BBA. Okay, no. I was, you must have passed 10th, na? Yeah. 10th standard, I also passed. I also passed. In my time, I had to give 12 papers. But in your time, you don't have to give 12 papers. And that also, because I was from ICC. Now it's only 6 papers for every semester, na Prabhu. No, yeah. What I'm saying is, in our days, when I passed out my 10th, it was like, every first and second half we had to give exam. And in 6 days, 12 paper examination. And that also, my syllabus used to be for 3 years. 8th, 9th, and 10th, all together, then we had to give exam. It was really torturous, you can understand. And that, we could imagine those exams. Now it's very easy. It's like 1 year or 6 months, whatever it is. But I'm not comparing that. I'm saying that ultimately we had, but can you tell me, in that anything has been taught to you, all of you, please. माता जी भी, जितने भी हमारे माता जी जो लोग हैं यहाँ उपस्थित है, पहले वो लोग पढ़ी होंगी और जो अभी पढ़ रही हैं, आप लोग ये बताइए, एक चीज भी कोई ऐसा पढ़ाया हुआ हो जो कि आपको बताए कि आप आनंद में कैसे हो सकते हैं? कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं प्रोफेसर, आज तक कोई ऐसा सब्जेक्ट बनाया ही नहीं। हमारे ये कैसी हमारी ज्ञान हमें मिल रही है आज के समय में, भौतिक जो ज्ञान जो हमें। अच्छा, और आप ये बताइए, हम सभी लोग घर में बैठे हुए हैं और सब लोग झगड़ा करके बैठे रहेंगे या फिर मतलब यहाँ पे एक तरह से कमोशन होता है, वो आपको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगता है। सबको आनंद चाहिए, सबको खुश रहना चाहता है। अरे तो खुश कैसे होंगे? खुश होने का कोई उपाय तो बताएं। और किसी ने बताया नहीं। प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो उन यूनिवर्सिटी में पहुंचे, यूनिवर्सिटी से उन्होंने पूछा, दे शोड, उनको ले गए, उन्होंने बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी दिखाया, उसमें प्रभुपाद को ये है, वो हम ये पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप सब कुछ तो पढ़ाते हैं, लेकिन ये बताइए कि आप ये मनुष्य का जो मतलब आत्मा है, आत्मा का पढ़ाई कहाँ कराते हैं? अंततः कि हम आनंद का, हैप्पीनेस क्वेश्चन आजकल ये सब चला हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली हैप्पीनेस चाहिए ना। हम पढ़ते क्यों हैं? अरे भाई, हमको अल्टीमेटली
पढ़ते हैं तो हमको बोलेगा पैसा मिलता है, पैसा मिलेगा तो फिर पैसा से क्या होगा, आप खुश हो जाएंगे। एक मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा है, अल्टीमेटली सब कुछ हमें आनंद जो देता है उसी से जुड़ा हुआ है। और अगर हमको आनंद में होने का सोल्यूशन नहीं बताया, भाई आप 10 ठीक है, अभी आपको आपका सैलरी आया, ओ आज मैं सैलरी आकर खुश हो गए, 10 मिनट के बाद आपका बॉस इतना जोर से डांटेगा, बस हो गया, तो फिर आनंद कहाँ रहा? आनंद, पूर्ण आनंद। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड माता जी। भगवत गीता युगों और सभ्यताओं में उस सबसे पवित्र, पूजनीय और सभी समाधानों का स्रोत है। मैं अभी आप लोग से चर्चा कर ही रहा था कि गीता की कोई भी आप श्लोक, अगर आपको कोई भी तरह का संशय हो, गीता में हर संशय का समाधान दिया हुआ है। और ये एकमात्र ऐसा मैनुअल है जिसको लाइफ मैनुअल कहा जाता है। नाउ पीपल से आई वांट हैपेंस। पूजा माता जी ने कुछ लिखा है, ठीक है, हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। उस समय पवित्र, पूजनीय और समाधानों के स्रोत को ये क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान खुद ही अर्जुन को उसका प्रमाण, अच्छा आप बोलिएगा कि ये पवित्र, पूजनीय, समाधान, क्वेश्चन पूछना चाहिए आप लोग को, क्वेश्चन पूछना चाहिए, प्रभु जी ये चीज आपने लिखा है, इसका ये कैसे, मतलब कैसे प्रूफ करेंगे कि वो पवित्र है, पूजनीय है, समाधानों का स्रोत है? भाई उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। ओके, अभी अभिषेक प्रभु जी आपका सेशन अगर है तो आप कंटिन्यू करिए, और रिकॉर्डिंग होगा, आप देख लीजिएगा बाद में, ठीक है प्रभु जी? जी गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। तो ये पवित्र, पूजनीय और समाधान का स्रोत, इसको कैसे पवित्र क्यों है? पवित्र क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ है। यस माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से बोला है। और पूजनीय क्यों है? क्योंकि भगवान नहीं बोले। भगवान नहीं, हाँ ठीक है, पूजनीय भगवान हरे नहीं। कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट हो गए शायद। नहीं माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, अभी सुनाई दे रहे हो प्रभु जी? अभी आ रही। जी 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 माता जी। तो और पूजनीय इसलिए है क्योंकि गीता के ज्ञान के द्वारा अर्जुन ने अपने कार्य को शुरुआत किया। अब हम पूजा करते हैं ना कोई चीज को सोच के पूजा करते हैं ना। और अच्छा, समाधानों का स्रोत, अब समाधानों का स्रोत बताया ना हम लोगों ने, सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम्स। तो भगवान श्री कृष्ण जब कृष्ण भगवान जब बोल रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन ने एक्चुअली में, गीता क्या है? क्वेश्चन आंसर्स है ना। अर्जुन के प्रश्न, कृष्ण भगवान के जवाब, क्वेश्चन आंसर्स चल रहा था। अर्जुन क्वेश्चन कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण उनको जवाब दे रहे थे। और अंत में क्या हुआ? अर्जुन क्या बोले? हे माधव, हे कृष्ण, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। तो समाधान हो गया ना। अल्टीमेटली उनका प्रॉब्लम क्या था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, और अल्टीमेटली अंत में वो क्या बोले कि मैं युद्ध करूंगा, तो समाधान हो गया। इसलिए जब वो उस समय में जब वो समाधान हुआ है, तो फिर हम लोग को सोचने का कोई, संशय करने का जरूरत नहीं है, स्टैब्लिश्ड है। और ये परंपरा के द्वारा दी गई हुई भगवान के ज्ञान, एक हमारे भगवान के भक्त मतलब अर्जुन के द्वारा हम सब लोग को प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट माता जी स्लाइड। भगवत गीता युगों और सभ्यताओं में, अब योग, देखिए अब क्या हो गया है, पहले और अब में अब अंतर क्या हो गया? योगो नष्ट परंतपा। क्यों? आजकल आप सभी लोग देख रहे हैं, आजकल जो है ना, रोड साइड, कॉर्नर साइड, कहीं पे भी ऐसे ऐसे दुकान खोल के लोग बैठे हैं और ऐसी ऐसी परिभाषाएं बता रहे हैं
कि कभी कभी सुनकर भी बड़ा आदमी आश्चर्यचकित होता है। और आप सभी लोग, मैं मुझे बताने का प्राय, क्योंकि ये सेशन में मैं किसी भी चीज को शब्दों के द्वारा किसी की अवहेलना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सामाजिक व्यवस्था में कुरीतियों और तरह तरह के लोग जो हैं, अगर आप फोटो देख रहे हैं, कुछ भी करते हैं लोग, कुछ भी करते हैं। और इसलिए हमारे, देखिए, ये भारत भूमि है, ये भारत भूमि अपने आप में सबसे पवित्र भूमि है। क्यों पवित्र भूमि है बताइए आप लोग को। अब मैं आप पूछा, प्रभु जी आप पवित्र भूमि कैसे बोल रहे हैं? मैं आप लोग से पूछता हूँ, बताइए क्यों पवित्र भूमि है? हरे कृष्णा माता जी, धन प्रभु जी, आप सभी लोग बोलिए, ये पवित्र भूमि क्यों है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे वेद, उपनिषद, गीता सभी यहाँ पे से स्टार्ट हुए ना प्रभु जी। और इसलिए भी है प्रभु जी अपनी भारत भूमि, क्योंकि वहाँ राम जी जन्म है, कृष्ण जी जन्म है, सब ऋषि मुनिया भी जन्म है प्रभु जी। यस यस माता जी, आपने एकदम सही बोला माता जी। अब दोनों आदमी से बोला, एक्चुअली ये पुण्य भूमि क्यों है? अरे भगवान, अच्छा भगवान को कोई और जगह नहीं मिला है, पूरा पूरा ब्रह्मांड क्या, अनेकों अनेक ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान के ही है। अरे और इस ब्रह्मांड में, हम इस ब्रह्मांड की बात करते हैं, और इस ब्रह्मांड में भी इस भूलोक की बात करते हैं, और इस भूलोक में भी भारतवर्ष, कितने सारे देश है। तो भगवान का, चाहे वो राम, भगवान कृष्ण हो, राम हो, किसी भी स्वरूप में हो, बालाजी हो, कोई भी हो, सब लोग यहीं पे प्रकट क्यों हो जाते हैं? ये कहा गया है, यहाँ तक कि आप सभी लोग को मालूम होगा, मैं मतलब, क्योंकि मैं किसी चीज को ऐसा विशेष रूप से प्रेस नहीं करते हुए कि हाँ कि नहीं भारतवर्ष में लोग हुआ है, तो अरे भारतवर्ष है पुण्य भूमि, इसमें बताने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि अच्छा, मोबाइल सबसे ज्यादा फेमस मोबाइल किस, आईफोन मोबाइल है ना, एप्पल, उसका सीईओ कौन थे? हरे कृष्णा। स्टीव जॉब्स। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। स्टीव जॉब्स। एंड फेसबुक का मतलब ओनर कौन है? मार्क जुगरबर्ग। मार्क जुगरबर्ग। और जूलिया रॉबर्ट्स, उसके अलावा बहुत सारा है। जूलिया रॉबर्ट्स वन ऑफ द फेमस, मतलब जो मतलब अमेरिका के टॉप मोस्ट एक्ट्रेस रही हुई हैं। उन सभी लोगों को जीवन के एक पड़ाव पे आकर एक तरह का उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही। उनके जीवन में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए वो लोग भारतवर्ष में आए। वो एक जगह पे जहां पे एक नीम करोली करके एक जगह है, खुद स्टीव जॉब्स ने खुद बोला था, इफ एनीबडी वांट्स टू हैव देयर क्वोशंट ऑफ आध्यात्मिक, आई मीन स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई तरक्की करना चाहते हैं तो भारतवर्ष में जाए। अमेरिका में होगा बहुत सारा मटेरियल, लंबे लंबे बिल्डिंग, पैसा, ये वो। आजकल मैं देखता हूँ लोग अमेरिका जाते हैं या बाहर के प्रदेश आते हैं। भारतवर्ष में, जो भारतवर्ष का जो अभी भी यहाँ जल हो, लोगों को होगा बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के कंप्लेंट्स होंगे, लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ कि हमारा जो भारतवर्ष है और हमारे यहाँ पे जो चीज उपलब्ध है वो दुनिया के कहीं पे और उपलब्ध नहीं। और अगर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक चेतना को जगाना चाहते हैं तो इससे ज्यादा पुण्य भूमि और कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसी पुण्य भूमि पे कुछ लोग जो हैं अनर्गल कार्य करने की वजह से आज हम सभी लोग को, हमारे भोले भाले जितने भी माताएं हैं, प्रभु जी जो हैं, वो बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी चेतना अवस्था को ग्रसित कर कुछ लोग जो है मोहित कर लेते हैं। याद रखिएगा, आप सभी लोग से मैं बोल रहा था, कोई भी चीज को हमको फॉलो करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो सामने से आपको बोल रहा है किस परंपरा से है। अगर कोई परंपरा से नहीं है और उसका जवाब अगर आपको नहीं मिलता है तो कृपया करके सावधान रहिए, क्योंकि आजकल
ऐसे बहुत सारे दुकान खुले हुए हैं, इसलिए हमारा योगो नष्ट परंतपा करके जो हम लोगों ने लिखा है, ये इसी का है। और ये कलयुग है, कलयुग में इसका प्रभाव रहेगा, इसलिए हम सब लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। क्यों हमें गीता का ज्ञान को नहीं खोना चाहिए? हर किसी के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शक। क्यों क्यों हमें गीता का ज्ञान को नहीं खोना चाहिए? अगर हम ये प्रश्न आप लोग से पूछें। ओके माता जी, हरे कृष्णा। सल्ला माता जी हैज टू लीव, नो प्रॉब्लम। अब हमें गीता के ज्ञान को क्यों नहीं खोना चाहिए? हरे कृष्णा। यस राजीव प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, अगर हम वो नहीं समझ, हमें गीता का ज्ञान नहीं चाहिए। आपकी आवाज एकदम टूट रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जीवन की मार्गदर्शन पुस्तक है, इसके लिए हमें गीता का ज्ञान खोना नहीं चाहिए। यस यस माता जी, बहुत सुंदर हर बोला आपने। अवस्था में गीता से हमें ज्ञान मिलता है, हमारे Yes. जो भी जीवन की हर दशा में भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। एकदम सही कहा आपने, एकदम। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। गीता गीता जो है हमारे जीवन का मैनुअल है प्रभु जी। हमें जैसे धीर तस्त्र मात्र स्पर्श तो कौते जो बोलते हैं, मतलब सुख रहे दुख रहे हमें कैसे जीना है कैसे नहीं, मतलब आगे दुश्मन भी रहा तो हमें उसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, ये सब हमें जीवन का मैनुअल है, ये सब सिखाती है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, सही बोला आपने एकदम। अगर मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर 10 मिनट और अगर आप लोग मुझे समय दे तो मैं थोड़ा ज्यादा नहीं, कुछ स्लाइड्स बचे हुए हैं तो मैं आप सभी लोग के साथ में शेयर कर लेना चाहता हूँ। शुरुआती दौर था, कल से हम लोग प्रयास करेंगे 1 घंटे में सेशन कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आप सभी लोग मिले। तो आप सभी लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है? जी नहीं चलेगा। नो प्रभु जी। ओके चलेगा प्रभु जी, हरे कृष्णा। चलो का भी ले लीजिए प्रभु जी, कमरे। नहीं नहीं माता जी, बस मैं आप सभी लोग का, क्योंकि सब लोग का बहुमूल्य समय है और ये खासकर ये वक्त जो है वो परिवार के साथ में आदमी गुजारना चाहता है, लेकिन ये हम भी आपके परिवार के सदस्य के रूप में आप लोगों से ये ज्ञान शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवत गीता में सभी मानव जाति को ईश्वर का प्रेम पूर्ण उपदेश भी दिया गया है। जैसे माता जी ने कहा कि ये क्यों नहीं खोना चाहिए, इसका एक आपको मैं जरूरी चीज बता देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य देव को दिया। सूर्य देव के बाद ये उनके पुत्र मनु को मिला और मनु के बाद इक्ष्वाकु को मिला। इस तरीके से ये एक श्रोता से दूसरे श्रोता, एक श्रोता से दूसरे श्रोता, परंपरा में ये आगे ज्ञान आगे बढ़ती रही। लेकिन कुछ असामयिक कारण और कुछ अंतरकाल, कहने का मतलब है जैसे एक युग से दूसरा युग का जब संध्या काल होता है तो उस दरमियान ये ज्ञान अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध मतलब ये ज्ञान आगे की ओर बढ़ाने, ये एक बार हो चुका है। इसीलिए हम सभी लोग को ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने आज 5000 कुछ साल पहले ये ज्ञान अर्जुन को दिया था। वो ज्ञान हम सभी लोग को इसको याद रखते हुए कि हमको इसको परंपरा में, क्योंकि हम लोग परंपरा में हैं, और उस परंपरा को हमें याद रखते हुए कि ये ज्ञान हमको आगे मानव जाति के कल्याण के लिए इसको हमको आगे बढ़ाते रहना है। और इसमें आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आने वाले समय में आप सभी लोग में से जरूर कोई ना कोई आप लोग में आएंगे जो ये इस भगवत गीता का क्लासेस देंगे, तो उस सब के लिए भी आप सब लोग को हम लोग प्रेरणा भी देंगे। और आप सभी लोग इस श्रृंखला से जुड़े हैं, इसका मतलब है कि आप सभी लोग इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, या आप लोग को ऑलरेडी ज्ञान है, आप उसको और अंदर में मजबूत करना चाहते हैं। भगवत गीता के 5 अभी हम लोग 5 विषय जो हैं उसको अगर हम लोग देखेंगे तो आपके सामने में चित्र दिया हुआ है, 5 टॉपिक। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो भगवत गीता में शामिल नहीं है। कहने का मतलब ये पूरा जो ब्रह्मांड में ये 5 चीज जो है, प्रकृति, काल, कर्म, जीव और ईश्वर का
तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं, याद करने के लिए, क्योंकि 5 चीजें है ना, तो मैंने उसको बनाया था G3K2। तो G3 मतलब कैसे कि जैसे कि ईश्वर को हम लोग जगदीश बोल सकते हैं, और जीवा का जे है ही, और जगत मतलब प्रकृति। तो प्रकृति, जीव और ईश्वरा, ये 3 हम एक तरफ कर ले तो J3 मतलब जीव, जगत और जगदीश, और काल और कर्म K2 है ही। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो ये है प्रकृति, काल, कर्म, जीव और ईश्वर के बारे में हम लोगों को पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड इसी चीजों में है। ये पूरा का अगर आप देखेंगे तो इसी के बीच में समाहित है। हाँ माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा मेरा छूट गया प्रभु जी, आप फिर से बताइए ना वो प्रकृति काल जीव को कैसे याद हाँ करें? ओके ओके माता जी, मैं ऐसा है ना कि आप ही माता जी कैन वी गो, यस, मैंने Sorry. ये कहा था कि प्रकृति को हम जगत मान लेते हैं, उसका जी, दूसरा नाम, जी ईश्वर को हम लोग जगदीश मान लेते हैं, जी और जीवा जीवा ज से है जे, और काल और कर्मा दोनों के कैसे, मतलब थोड़ा याद करने के लिए कि ये 5 चीज, और ये 5 चीज ही मूल रूप से 5 ही विषय है जिसके द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड की, हमारे जो ये संरचना है, इसकी हम लोग डेफिनेशन हम लोग कर सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते थैंक यू प्रभु जी। हैं। और गीता को कैसे स्वीकार करें और लाभ उठाए, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने किया था। अब आप लोग से मैं प्रश्न पूछता हूं कि अर्जुन को ही क्यों दिया गया। इसके पहले मैं आप सब लोग के सामने में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये तो श्लोक थोड़ा सा तो ये जानने का जरूरी भी होता है, क्योंकि वो श्लोक के द्वारा ही हमको समझ में आता है कि भगवान मतलब जो भी उन्होंने बताया, तो वो ये गीता में उसका एकदम व्यवस्थित वो श्लोक भी है। जो अर्जुन क्या है, अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से जब उनको संवेदना हो रही है, और दूसरे अध्याय में उन्होंने 7वें श्लोक में क्या बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव प्रेक्षामि त्वं धर्म समुदचेता यक्षेयसं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्त्यहं सदिमं त्वं प्रपन्नम्। तो कार्पण्य अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हूं, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं गहन चिंता में डूबकर आपको अपनी कायरता दिखा रहा हूं, मतलब मैं डरपोक, मतलब मुझे मुझे अंदर से बहुत डर हो रहा है, लेकिन अब मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपका शरणागति ले रहा हूं, कृपया करके मुझे निश्चय ही ये उपदेश दें, और मेरे हित में जो शब्द आप चयन करके मुझे बताएंगे वो आप मुझे कृपया करके बताएं, रोशनी दे। तो अब ये बताइए, ये तो हम सब लोग ने ये तो श्लोक में देखा, एक अच्छा संजीव प्रभु ने लिखा है, क्योंकि अर्जुन एक सच्चे सखा और भक्त थे। बहुत सही बोला आपने प्रभु जी। और कोई और कुछ आप लोग बताइए रीजंस। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम लॉर्ड माना था। प्रभु जी हरे कृष्णा, सौमित्र प्रभु। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम माना था, सबसे बड़ा। हाँ इसकी भगवान वजह मान, से। ओके ठीक है, आपने सही बोला। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, अर्जुन पूरी तरह सरेंडर हो चुके थे प्रभु जी। माता जी सॉरी, अर्जुन पूरी तरह सरेंडर कर चुके थे प्रभु जी। अच्छा शरणागति ले लिए, तो ठीक है, वेरी गुड, यस माता जी। और कोई? हरे कृष्णा। रणभूमि में कृष्ण भगवान जी अर्जुन अर्जुन के सारथी थे, और उस समय उनका वो उपदेश देना बहुत जरूरी था ताकि युद्ध हो सके। हाँ माता जी, मैं वही पूछा था। देखिए युधिष्ठिर महाराज धर्म के प्रतीक, शक्तिशाली, शक्ति के नाम पे भीम जी को कहा जाता था कि हजारों हाथी से ज्यादा ताकत भीम जी के पास था। तो अर्जुन अर्जुन को क्यों चूज किए? आप लोगों ने कुछ कुछ तो आप लोगों ने सही बताया, मैं वही आपने आपने अभी जैसे माता जी आपने कि कहा, अर्जुन ऐसे ऐसे मतलब सिचुएशन पे आ गए थे जहाँ पे उनको लगने लगा था कि वो युद्ध करें तो किससे करें, उनके अपने लोगों से वो युद्ध कैसे करें।
यस माता जी, आपने अब सही बोला। तो देखिए मैं बताता हूं, अर्जुन एक पहला तो ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना। अर्जुन एक गृहस्थ थे ना, अर्जुन अनुगामी, और आप लोगों ने बोला अभी ना, अर्जुन एक अनुगामी है और वो वही किए जो उनको बोला गया। और किसी भी, और एक सबसे बड़ी बात है, वैसे तो मतलब युद्ध में अर्जुन कोई भी युद्ध हारे थे क्या? अर्जुन जो महाभारत के कोई भी युद्ध को अगर आप देखें, नहीं हारे नहीं हारे थे। वो अगर आप याद करेंगे तो जब वो बृहनला बने थे अपना अज्ञातवास में, तब भी वो अकेले सब लोग को हरा दिए थे, मतलब सब लोग को रोक लिए थे। जब दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ कर ले गए थे तो गंधर्वों को हराकर और दुर्योधन को छुड़ा के लेके आए थे। जब राजा द्रुपद से युद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य जी ने कहा तो मात्र अर्जुन अकेले ही जाके द्रुपद को हरा दिए थे। और जब वो वन में जब वो जा रहे थे, उस समय में भगवान शंकर जी से युद्ध करके शंकर जी को भी उन्होंने प्रश्न करके उनको हरा, एक तरह से हरा दिया, परास्त करके उनसे उन्होंने शस्त्र उनको प्राप्त किए थे। और साथ साथ में जब वो स्वर्ग की ओर जब स्वर्ग गमन किए, ऐसे भी माता कुंती को इंद्रदेव के अंश के रूप में प्राप्त हुए थे अर्जुन। तो अर्जुन उनके साथ जाके उनके राजगद्दी पे बैठे। इसलिए अर्जुन और आप लोगों ने सही बोला कि शरणागति भी लिए उनके, और उनके मित्र थे, सखा थे। इसलिए अर्जुन का श्रेष्ठता को देखते हुए उन्होंने, देखिए आप सभी लोग जानते भी है, अर्जुन और दुर्योधन दोनों संबंधी हैं। किसके? कृष्ण भगवान के, है ना? यस प्रभु जी। यस। अर्जुन तो भाई के मतलब भाई, और ये मतलब उनके तो बुआ के पुत्र हुए तो भाई लगेंगे। और दुर्योधन अर्जुन के बड़ी दादी के बच्चे थे। दुर्योधन जी, अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्र थे, दुर्योधन। हाँ, धृतराष्ट्र के पुत्र थे, बट दुर्योधन का भगवान श्री कृष्ण के साथ में क्या संबंध था? वो भी भाई के समान ही थे। नहीं माता जी, वो उनके समधी थे। उनके उनकी दुर्योधन के पुत्री का शादी जो है वो भगवान कृष्ण के जामवंती से एक पुत्र थे लक्ष्मणा, उनसे शादी हुई थी, तो वो समधी थे। ठीक है, एनीवे, तो मैं ये कह रहा दोनों, तब जब उन लोग पहुंचे, देखिए कृष्ण, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अर्जुन को क्यों चूज किए उन्होंने भगवान श्री। जब द्वारका पहुंचे युद्ध होने से पहले दोनों ने गए, अर्जुन जो है अपने मतलब हमेशा कहते ना कि सबमिसिव फॉर्म में गए, चुपचाप जाके उनके पैर के पास बैठे। तो जब पैर के पास बैठे तो उन्होंने देखा क्या कि दुर्योधन उनसे पहले आकर सर के पास बैठे हुए, और दुर्योधन तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला ग्वाला ही बोलता था, तो वो उसको बोला कि उसका पैर के पास मैं क्यों बैठूं, उस सर के पास जाके बैठ। अब भगवान श्री कृष्ण तो सोए हुए थे। जब वो जागे, वैसे भगवान श्री कृष्ण कभी सोते नहीं, लेकिन ठीक है, उस समय उन्होंने वो सोए हुए जागे जब, तो उन्होंने क्या देखा सामने में? किसको देखा? अर्जुन। हाँ, भाई आप उठेंगे तो आप पहले पैर की ओर देखेंगे ना, आप ऐसा तो नहीं उल्टा नहीं देखेंगे ना। सबसे पहले जब आदमी उठता है तो पहला उठने से आपके सामने में मतलब पैर के पास आपको दिखाई देगा। तो अर्जुन दिखे और उन्होंने बोला अर्जुन तो सखा तुम यहाँ पे? तो फिर इतने में दुर्योधन बोले कि नहीं, अच्छा दुर्योधन जी आप भी आए हैं? तो बोले कि हाँ मैं अर्जुन से पहले आया हूँ। तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि नहीं, ये तो मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है। तो अब ये था कि भाई बंटवारा ये हुआ कि कृष्ण भगवान जिस एक तरफ कृष्ण रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ सहायक के रूप में रहेंगे और युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, और दूसरे तरफ में उनकी नारायणी सेना होगी। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, नियम के अनुसार जिसको मैंने पहले देखा है मैं उसको वचन दिया हूं, और ये वचन है कि मुझे पूरा करना है, मैं उस वचन को नहीं तोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अर्जुन को। तो दुर्योधन मन ही मन में बड़ा दुखित हो रहा था, उसके मन में बड़ा दुख हो रहा था
कि मतलब वास्तविकता ये है कि जिसको देखा उसको देना है। तो भगवान से मन में जो ऐसा ना हो कि ये नारायणी सेना मांग, दुर्योधन सोच रहा है कि नारायणी सेना मांग लेगा। तो अर्जुन ने बड़ा हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि मुझे आप स्वीकार है। तब ये तो मतलब अंदर ही अंदर तो इतना खुश हुआ कि चलो मुझे नारायणी सेना मिल गया। और वो दुर्योधन दिखा नहीं रहा है कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन जब वो हस्तिनापुर पहुंचकर ये खुशी का खबर जब उन्होंने जाकर भीष्म पितामह को दिया तो बोले रे ये एक नंबर का तुम मतलब कितने बड़े मूर्ख हो कि तुमने वासुदेव को छोड़कर तुम नारायणी। अरे भाई नारायणी सेना नारायण के बिना क्या करेगा? जब नारायणी नहीं है तो नारायण सेना का मतलब क्या है? ठीक है, नारायण सेना में एक एक योद्धा जो थे वो मतलब इतने शक्तिशाली थे कि भगवान नारायण के बराबर के थे, लेकिन जब खुद नारायण साथ में नहीं हो तो। और जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या क्या पार्थ तुम ये क्या किए, तो बोले कि मतलब कि वो तो मक्खन ले गया तुमको, मतलब छाछ छोड़ गया, मट्ठा छोड़ गया। तो बोला कि ठीक है ना, वो मक्खन ले गया लेकिन माखन चोर तो मेरे पास ही है। तो इसलिए मैं ये इसको आप लोग को बताने का क्या मतलब कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम अर्जुन के साथ था वो इसीलिए था क्योंकि अर्जुन पूर्ण रूप से समर्पित थे, तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को स्वीकार किया था। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। 9 नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड और इस मोर आई थिंक। माता जी मिनट पर। हरे कृष्णा पद्मजा माता जी। नेक्स्ट स्लाइड। यस, स्वयं को तैयार करने का आनंद भी अपने आप में एक खास अनुभव है। याद रखें कृष्ण हमारे निरंतर शुभ चिंतक हैं और सर्वदा प्रेम करने वाले एक मित्र हैं। कृष्ण हमेशा हमें याद रखना चाहिए, निरंतर शुभ चिंतक हैं और सर्वदा प्रेम करने वाले एक मित्र हैं। देखिए बहुत जिस जगह पे भी अगर आपने कृष्ण भगवान के आप लीला का अगर आप लोग स्मरण हुआ होगा, आप सभी लोग को मौका जरूर मिला होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी को छोड़ के मतलब भाव से बोल रहे, इस चीज को समझने का चीज है कि कृष्ण कभी भी वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, हमेशा हमारे शुभचिंतक भी हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, खाली हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं उनसे। और जब हमारा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाता है तो ही बिकम्स लाइक हमारा उनके साथ में नित्य प्रतिदिन का आदान प्रदान होता है। जैसे हमारे नॉर्मल रूप से आप अपने भाई बहन परिवार जिसके साथ होता है उसी तरीके से कृष्ण हो जाते हैं। अगला नेक्स्ट स्लाइड माता जी। ओके, कृष्ण और भगवत गीता के साथ हमारे संबंध को कैसे सक्रिय और प्रासंगिक बनाया जाए, हमारे अगले 5 सत्रों में भाग लेते रहिए। और इसके साथ में मैं आप सभी लोग को अंत में, क्योंकि हम सभी लोग अभी जो चर्चा कर रहे थे, तो एक श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है उसमें ये क्लियरली बोला गया है, कली दोषे निधे राजन अस्ति एको महागुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्ति संग परम ब्रज। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये जो है ये महाप्रभु कहते हैं कि इस युग में और श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है, हे राजन यद्यपि कलयुग के दोषों को देखा जाए तो हम सभी लोग इस कलयुग के भाव, कलयुग जो है कली काल, मतलब सब लोग बोलते हैं कि कली काल में सब कुछ मतलब नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा गुण है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त करता है। इतना सुलभ कर दिया गया। और वो कौन सा काम, हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि आप लोग जाने से पहले मैं इस महामंत्र का आप सब लोग के सामने में बोलते हुए कि ये कली काल का, कली धर्म का जो कली काल में कलयुग का जो युग धर्म है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना
और हरे कृष्ण महामंत्र से जुड़ जाना। और ये एकमात्र मंत्र है जो हमारे जीवन के समूल नष्ट, हमारे जितने भी जो हम अपना अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पिछले और आगे जितने भी है, जितने भी समूल हमारे पापों को नष्ट करने का एकमात्र, क्योंकि भगवत गीता का 18वें अध्याय में एक श्लोक सब लोग जानते हैं, और वो श्लोक हमेशा हम सभी लोग बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम युग धर्म का पालन करेंगे और हम भगवान को अपने आप को समर्पित करेंगे, शरणागति, जैसे हम लोगों ने अभी अर्जुन के बारे में सुनकर, हमको उससे सीख लेना चाहिए। अर्जुन से हमको, आखिर अर्जुन और कृष्ण भगवान के संवाद से हमें कुछ सीख मिलनी चाहिए। वो सीख ये है, क्योंकि अर्जुन जिस तरीके से भगवान को शरणागति हुए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य, उसी तरीके से हम सभी लोगों को अपने जीवन में सर्वधर्मान परित्यज्य, और साथ साथ में ये जो महामंत्र का जो है, क्योंकि ये कली काल में ये एकमात्र युग धर्म के रूप में इसको हम लोग को पालन करना चाहिए। और मैं यहाँ पे अपने सत्र को समाप्त करते हुए आगे के सत्रों में हम लोग चर्चा करेंगे, अगर आप लोगों के पास अभी समय है। और मैं प्रभु जी, माता जी, प्रासंगिक का अर्थ प्रभु जी? प्रासंगिक मतलब जैसे कि जो भी हम जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं, तो प्रासंगिक चर्चा मतलब इस समय का सिचुएशन में जो मैं आपसे कुछ चर्चा कर रहा हूं, उसको प्रासंगिक बोला जाता है। मतलब कोई भी चीज इस समय में अगर आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो उसका हिंदी शब्द में कहा था कि इस समय में जो आपसे मैं ये वक्तव्य बोल रहा हूँ, उसको प्रासंगिक बोलते हैं। और प्रासंगिक का मतलब ये होता है कि सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन में किसी चीज का हम लोग को विवाद हो या वाद हो, या क्या हम लिखना चाहते हैं या क्या बोलना चाहते हैं, और वो अनुकूल है कि, इसलिए प्रासंगिक शब्द का प्रयोग किया गया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आप लोग का कोई प्रश्न हो, क्योंकि समय ऑलरेडी 9:24 हो गया है, तो इसके पहले आप लोग का कोई प्रश्न हो तो हम लोग सभी लोग एकत्रित होकर महामंत्र का कम से कम 3 बार एटलीस्ट आज जो है हम लोग चैंट कर सकते हैं। आप लोग सभी लोग को माता जी, एवरीबॉडी कैन अनम्यूट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। दमयंती माता जी ने हैंड रेस किया हुआ है। यस माता जी, हरे कृष्ण माता जी। दमयंती माता जी, आप पूछ लीजिए, प्रभु से कुछ कहना है आपको। हरे कृष्ण। नॉट रेस्पॉन्डिंग। ओके प्रभु जी, प्लीज। या और हरे कृष्ण प्रभु जी। आज का आपका जो एक्सप्लेनेशन था प्रभु जी, बहुत बहुत एक्सेलेंट था प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सब आप लोग की कृपा से कुछ बोलने का प्रयास किया हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रभु जी आज बोला है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छा लगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी हरे कृष्णा। अगर पॉसिबल हो पाए तो एक बार आप नंबर थोड़ा सा अपना शेयर कर दीजिए। मुझे थोड़ा सा कुछ डाउट है, जो कि मैं आपसे थोड़ा सा एकांत में पूछना चाहता हूँ। मैं सबका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ अभी। हाँ नहीं, मतलब अगर कुछ प्रश्न पूछने का मकसद ये होता है कि सभी लोग को बेनिफिट मिले, इसलिए प्रश्न पूछना चाहिए। थोड़ा सा ये एडवांस है, अभी हो सकता है कि आने वाले सेशन जो मैं करूँ उसमें मेरा उत्तर मिल जाए, इसलिए मैं नहीं चाहता था अभी पूछना उसको। अच्छा, कोई बात नहीं प्रभु जी, आप रहिए हमारे साथ। नंबर में
आप लिख सकते हैं और मैं माता जी भी शेयर कर देंगी। तो प्रभु जी सवाल क्या है चीज वो तो बताना। मुझे जानना था क्या सवाल। ठीक है, वो माता जी प्रभु जी पूछेंगे आगे के सत्र में। तो मैं चाहता हूँ कि प्रश्न, क्योंकि प्रश्न जो है सबके लिए होता है, तो सब वही। लोग प्रभु क्योंकि ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ अभी। प्रभु जी मुझे एक डाउट था, जैसे कि कहा गया है कि जो कुछ भी संसार में होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं तभी एक पत्ता भी हिलता है, वो उनकी मर्जी से हिलता है। तो हम कोई भी कार्य करते हैं, वो गलत कार्य हो सही कार्य हो, वो भी उनकी मर्जी से होता है। तो फिर उसके लिए हमें दंड विधान ये सब क्यों बनाया गया है? हाँ प्रभु जी, इसमें ये क्वेश्चन जो आपने पूछा था, इसमें बस मैं इसका आंसर बहुत क्लियर है और मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पूछा कि सब कुछ भगवान ने तो पूरी सृष्टि को बनाया है, लेकिन हम सभी लोग अपने दोष के कारण यहाँ पे आए, और ये हमारा भगवान ने हमारे कुछ भी, उसमें भगवान का कुछ योगदान नहीं रहता है। तो जब तक हम भगवान की भक्ति से दूर रहते हैं, मतलब नॉर्मल, जैसे कि हमारा जो था नॉर्मल, जो हम 3 गुणों के तहत रजो और तमो और सतो गुण में हम तीनों आदमी का, ये तीनों की वजह से हम धरती पे हैं। पहला तो जी आप ये समझ जाइए, और भगवान से हम लोग दूर हो गए। फिर भगवान ने हमें विल, हमारे पास ना मिनिमम एक कहते थोड़ा विल पावर भगवान दे देते हैं, जिसको फ्री विल बोलते हैं। उसके हिसाब से आप कुछ करते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि शास्त्रों के द्वारा कुछ बताए हुए नियम है, उसको हम लोग पालन नहीं करते हैं, हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो वो जो फ्री विल के वजह से हम जो करते हैं उसका तो हमको भुगतान करना पड़ेगा। तो भगवान उसमें कहीं पे भी नहीं आता, और भगवान की वजह से हमारा कुछ भी नहीं होता। हाँ, जब आप भगवान के भक्त हो जाते हैं और भगवान को जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, शरणागति ले लेते हैं, तब भगवान अपने हाथ में आपकी जीवनी को, अपना जीवन है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर आपका जो भी है वो भगवान जानते हैं कि हमको क्या करना है। जब तक आप भगवान से शरणागति नहीं लेते हैं इस जीवन में, तब तक आपका अपना कर्म बंधन है, और आपका पुनर्रूपी जन्म मरण जो है वो चलता रहेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहेगा। वो आपका 3 गुणों का प्रभाव से है, क्योंकि आप भगवान से बिछड़ के यहाँ पे आ गए, और वो भी आपकी खुद की इच्छा की वजह से। भगवान कभी किसी को नहीं भेजते हैं। भगवान का जो दुनिया, जैसे भगवान जहाँ पे हैं, वो 3/4 भाग है, और बाकी का पूरा इतने सारे ब्रह्मांड और इतने सारे जो है वो मात्र 1/4 में। भगवान का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो लेकिन हम लोग क्योंकि अपनी इच्छा हुई, अरे कृष्ण भगवान का जो है उनको ही सब कुछ क्यों मिलना चाहिए, हमको क्यों नहीं, बस ये एक आपने सोचा और आप जो है आ गए इस धरती को, और बवंडर में आप फंस गए। तब सॉल्यूशन है कि भगवान कृष्ण को याद कर लीजिए, और कृष्ण भगवान यहाँ बड़े सरल है, बड़े सरल रूप में है भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह के रूप में। और महाप्रभु ने आके हम लोग को, जैसे कि चर्चा के दरम्यान में बताया भी, कि महामंत्र का जाप करिए, शरण ले लीजिए नाम में, और जब शरण ले लीजिएगा तो भगवान के हाथ में आप हैं। फिर आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है, और भगवान को मालूम है कि मुझे उस भक्त के साथ में क्या, कुछ समझे प्रभु? ठीक प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद। जय माता जी, सल्ला माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुकम करंती वाचालम जो आपने स्टार्टिंग में बताया था प्रभु जी, उसका श्लोक का नंबर आप बता दीजिए, मैं भगवत गीता से या भागवत से देख लूंगी प्रभु जी। प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, हाँ माता जी, हरे कृष्णा। वो श्लोक भगवत गीता से नहीं है, मैं वो श्लोक आपको अलग से मैं आपको भेज दूंगा, अगर आप उसको याद करना चाहते हैं, उसको मीनिंग के साथ में भेज देंगे। जी जी। और प्रभु जी बहुत अच्छा आपने ये बताया कि कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन के थ्रू हमारे को दिया है, और ज्ञान की 2 शाखाओं के बारे में बताया, क्या क्या शाखा है, भौतिक शाखा है, आध्यात्मिक शाखा है, और क्या है अपना 5 विषयों के बारे में बताया प्रभु जी आपने, प्रकृति, काल, जीव, कर्म, ईश्वर, और कैसे ये
योग नष्ट परम तप क्यों है? हाँ, योग नष्ट परम तप, या योग कैसे कैसे विनाश हो रहा है। जी, कैसे कैसे विनाश हो रहा है, ये सब के बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमको नहीं आपको माता जी कि आपके ज्ञान जो है हम तक बांट रहे, इसलिए नहीं माता जी, वो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने समय देकर एक, मैंने बोला ना कि आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने के लिए लोग जो हैं वो तैयार नहीं होते हैं। बड़ा मुश्किल से भक्तजन जो है, और मैं कह 250 लोगों में से मात्र 40-50 लोग हैं ये। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो क्या होता है कि हम सभी लोग को मालूम है इतना जीवन के संघर्ष में हम सभी लोग गुजरे हैं। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक चीज इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं कहा कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो सुनने का प्रयास कर रहे हैं और इन सब चीजों को अपने जीवन में एक स्वरूप मानकर और आप लोग अपने जीवन को उसको यूटिलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब ये कैसे हम लोग अपने जीवन में इसको उतारें। 99.9% लोग अभी भी इसी जो अभी सौमित्र प्रभु पूछ रहे थे, वो शायद वो चले गए, वो उसी में फंसे हुए सब लोग इसी चक्कर में लगे हुए, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जरा प्रभु व्याधि जी चल हैं। रही। अच्छा प्रभु है, सॉरी, आपके प्रश्न का एक्चुअली मैं माता जी से मैं जोड़ के बता रहा था, मैक्सिमम लोग उसी में फंसे हुए हैं। तो आपका प्रश्न, क्योंकि आपने इधर में 0.1% में आने का प्रयास किया, तो भगवान के, और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो भगवान के हाथ में है उनका कभी भी कुछ भी अन्यथा होता ही नहीं, और कुछ होता भी है तो वो हमारे पूर्व एकत्रित जो हमारा है ना उसको वो क्लीन करते हैं। होना था कुछ बहुत भयंकर, लेकिन बहुत मिनिमल में वो निकल जाते हैं, बच जाते हैं। जी प्रभु जी, एक दो यही प्रश्न थे जिसकी वजह से मैं गीता के ज्ञान को लेने के लिए इधर आया, और इधर मेरा मन और ज्यादा लगने लगा। हाँ, नहीं ठीक ठीक, नहीं प्रभु जी, बस आपको शुरुआत में ही मैंने बता दिया, आप भक्त हैं, भगवान के हाथ में है बस। और भक्त नहीं रहिएगा तो भगवान बोले ठीक है। अब आप देखिए, आप माता पिता को याद नहीं करिएगा या माँ को कोई याद नहीं कर, बच्चा भी जो है जब उसको माँ को याद करता है तो माँ को लगता है हाँ अरे शायद वो भूखा है, चाहे ये जो है, उसी तरीके से भगवान भी तो वेट कर रहे हैं ना। आप उनको याद ही नहीं करिएगा तो भगवान फिर क्यों आपको देखेंगे। भगवान भगवान ठीक है, मूल रूप से हम सभी उन्हीं के अंश हैं, लेकिन अगर हम अपने माता पिता से विद्रोह करेंगे तो माता पिता बेचारे क्या करेंगे। आपको फ्री विल दे देते हैं, ठीक है तो जाइए, आपको जैसा करना है करिए। हाँ पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आजकल सब लोग बोलते हैं मल्टीवर्स मल्टीवर्स, जैसे कि अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्म है जो है ना प्रभु जी। सो रिसेंटली मुझे एक शब्द सामने आया कि अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्म है, और जो इस धरती का जहाँ हम रह रहे हैं इसका लॉ ऑफ यूनिवर्स अलग है और उनका लॉ ऑफ यूनिवर्स अलग है। क्या ये सत्य है प्रभु जी? यस माता जी, 100%। क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी भी, हमारे यहाँ पे ब्रह्मा जी फोर हेडेड ब्रह्मा जी है, कहीं कहीं पे 6 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 16 है, कहीं पे 100 हेडेड ब्रह्मा जी भी है। तो मतलब ब्रह्मा जी कहने का मतलब ज्ञान का है। तो हो सकता है कि कोई ब्रह्मांड जो और हो ज्यादा बुद्धि के मतलब मामले में, हो सकता है कि ज्यादा बुद्धिमान लोग होंगे, जैसे हम लोग सब लोग सुनते रहते हैं ना एलियंस और ये वो सब सुनते हैं, तो हो सकता है कि मतलब वो लोग हमसे ज्यादा बुद्धिमान बुद्धि के रूप में होंगे, या हो सकता है कि कोई में ज्यादा शारीरिक जो अवस्था थोड़ा ज्यादा होगी तो वो लोग ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो इस तरीके का होता है अलग अलग, लेकिन उन सब जगह पे भगवान की लीलाएं होती रहती, और वहां पे जैसे काल का जो है ना, कहने का मतलब है युगांतर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चलता रहता है। फिर लॉ ऑफ यूनिवर्स मतलब ये 5 एलिमेंट्स है ना प्रभु जी, फायर वाटर विंड, ये एक लॉ है। तो वहाँ का लॉ अलग होगा क्या? वहाँ पे 7 एलिमेंट्स होंगे क्या? हाँ नहीं, ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड का क्रिएशन में तो सेम ही, सब ब्रह्मांड का क्रिएशन सेम है, लेकिन फाइनल शेप जो आता है उसमें लॉ थोड़ा बदलते हैं। उसमें मतलब जैसे कि मून, हमारे यहाँ पे ही लॉ बदल जाता है मून के ऊपर में, मार्स के ऊपर में, अलग अलग जगह पे, जैसे कि मून जो है वो शीतल, जैसे शीतल तत्व है, या अगर सूर्य भगवान को देखा जाए तो वह ग्रीष्म तत्व, कहने का मतलब तो वहां पे फायरी जोन है, तो वहां पे जो लोगों का शरीर होगा वो अग्नि तत्व का होगा।
जैसे हमारे यहाँ पे जो हम धरती पे हम लोग का कैसा शरीर है, जल तत्व है। जल का हमारा 70% हमारे शरीर में जल है। तो उसी तरीके से अलग अलग जगह पे रूल्स बदलते हैं। मार्स पे कुछ और होगा। अच्छा, तो मतलब एलिमेंट्स 5 ही रहेंगे, एलिमेंट्स तो मतलब पांच ही रहेंगे माता जी। तत्व के हिसाब से बदलाव। हाँ, वो किस तरीके से बनावट होगा उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी क्रिएट करने वाले में से है, वो उस हिसाब से वो क्रिएट करे। जहाँ तक मेरी ज्ञान है और जो मैं समझ के आप लोग से बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, इसलिए सब लोग कहे कि बलवान होंगे, ज्ञानी होंगे, ऐसे ही बोलते हैं, ना कि एलिमेंट्स के हिसाब से बोलते हैं। जी जी। ये कहाँ पे भगवान ने बताया कि एलिमेंट्स के हिसाब से चेंज नहीं होगा? क्योंकि जब मैंने सोचा तो मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ नहीं, पहुंच। मैं अपने कहीं से जो मैंने थोड़ा बहुत भागवतम में पढ़ा हूँ, मैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ एग्जैक्टली, लेकिन मैं अपने बुद्धि से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग बनावट है और अलग अलग चीजें। तो मैंने सुना ही कि ब्रह्मा जी अलग हैं, ब्रह्मा जी का नंबर ऑफ हेड्स आर डिफरेंट। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जरूर वहां पे कुछ थोड़ी डिफरेंट होगी। हाँ हाँ, लेकिन हर ब्रह्मांड में जो क्रिएशन होता है महत से, वो सब प्रोसेस एक ही है। करेक्ट प्रभु जी, क्योंकि जब भगवान ने जब सारे ब्रह्म को बुलाया था, वहां पे सिर्फ ज्ञान की बात हो रही थी। इसका मतलब दूसरे ब्रह्मांड में ज्ञान अलग तरीके से है, बहुत ज्यादा ज्ञान हो सकता है। हमें इतना ही ज्ञान नहीं हो रहा, वो ज्ञान पता नहीं प्रभु जी, हम तो मूर्ख होंगे, मूर्खों में मूर्ख। मैं तो अपने आप को उसमें से उसी श्रेणी में से मानता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद कृष्ण प्रभु। माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और मैं आप सभी लोग से फिर से प्रार्थना करूंगा, और समय के अनुसार हम सब लोग आज थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप कल जो है समय के साथ हम लोग समाप्त करें, और ज्ञान जो है जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से आप तक पहुंचा सके। आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करिए, और ऐसा करने में मैं सक्षम रहूं। इसी प्रार्थना के साथ हम लोग इस सत्र को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी उपस्थित भक्तों के लिए भी प्रणाम। थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एंडिंग प्रेयर। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। भगवान Yes. सीतानाम हरि हरि बोल। Padmata Mataji, thank you so much, and Thank you, Kameshwari Prabhu. Mataji, and give my blessings to Kameshwari Mataji also, because I could hear some voices. She was also there helping you out. Thank you so much, Mataji. थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे Thank कृष्णा you. हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माताजी। प्रभु जी। हरि बोल। प्लीज बताइए। जॉइन टुमारो आल्सो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माताजी। जी माताजी। हरे कृष्णा जी, थोड़ा हिंदी में भक्ति शास्त्री क्लास अगर शुरू होगा तो प्रभु जी आप मेरा नंबर इधर से लेके मुझे जरूर बताइए प्रभु जी, क्योंकि मैं बहुत जरूर दिनों जरूर जी। चलो। माताजी हैदराबाद में है। आप संपर्क करेंगे तो हम जरूर फिर शास्त्री जब स्टार्ट होता है तो हम लोग बोलेंगे। जरूर Okay. माता जी, आपका नंबर और प्रभु जी का नंबर आप थोड़ा चैट बॉक्स में डालिए माता यस जी। यस। तो ठीक है प्रभु। अच्छा माताजी, ये आपका डैश डैश करके आ रहा है। सॉरी माताजी, आई एम नॉट, आई मीन यू आर विजिबल बट आई डोंट नो योर नेम। इफ यू कैन जस्ट पुट डाउन योर नेम। Dot dot, the name is coming as dot dot. Hare Krishna. Yes. Yes. Yes माता। राजश्री मेरा नाम है सर। हाँ, अच्छा, ठीक है, राजेश्वरी माता जी। ओके 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 माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। Shall we end the session, Prabhu? या माता जी। Thank you, We'll Prabhu. meet again tomorrow, माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। Thank you, Mother.